Hello students, it's grade 5, block 18, your science textbook, growth and development. Your science textbook, block 18, grade 5, growth and development. So students, हमारे बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, बॉडी पार्ट्स, ये हम आज इस लेसन में देखेंगे. अब फिजिकल ग्रोथ. Each of us is born as a baby. The way we look when we were born is different from the way we look when we grow up. Our body tends to grow bigger in size with time. The process of increase in the size of body is called physical growth. Physical growth mainly includes growth in the size, height and weight of body. It also includes the growth of organs such as stomach, heart and lungs of an individual. The organs should be of right size according to the body for it to work properly. अब देखिए, हम बेबी रहते हैं तो हम ऐसे दिखते हैं. हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अलग दिखते जाते हैं. जैसे जैसे हमारे बॉडी की डेवलपमेंट होती है उस तरह हम दिखते हैं. और बेबी हम ऐसे होते हैं पर थोड़े बड़े होने के बाद ऐसे दिखते हैं. फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ हो गई तो हम ऐसे दिखते हैं, और थोड़े बड़े होने के बाद ऐसे दिखते हैं, और पूरे ग्रो अप जब हम हो जाते हैं तो इस तरीके से दिखते हैं. तो ये है बॉडी की डेवलपमेंट. तो इसी को फिजिकल ग्रोथ कहते हैं, बॉडी की फिजिकल ग्रोथ. तो डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस. अलग अलग स्टेज में डेवलपमेंट होती है बॉडी की. इन्फेंसी मतलब छोटे बच्चों की. न्यूली बॉर्न बेबीज और इन्फेंट्स कैन नॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन. दे आस्क फॉर थिंग्स दे नीड बाय क्राइंग. एज दे ग्रो देयर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस, देयर ब्रेन ऑल्सो डेवलप्स एंड दे स्लोली स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स अराउंड देम. अब जब इन्फेंट होता है, बेबी न्यूली बेबी बॉर्न होता है, तो उसे उसके आसपास की चीज़ें मालूम नहीं होती, तो वो रोता है. कोई चीज़ अगर उसको चाहिए तो वो रोता है. तो इस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं. चाइल्डहुड में क्या होता है, थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, आसपास की चीज़ें समझने लगता है बच्चा, और फिर वो मांगने लगता है. वो खुद ही भाग सकता है, उस चीज़ के पास खेल सकता है, जैसे कि रनिंग, प्लेइंग, किकिंग द बॉल, ये सब चीज़ें वो कर सकता है. They are also able to skip and hop. They learn to read, write and understand. बड़े होने के बाद वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं थिंग्स को. टीन एज में क्या होता है, एट दिस स्टेज फिजिकल ग्रोथ स्पीड्स अप. इस स्टेज में बहुत स्पीड से ग्रोथ होती है. दिस इज टाइम व्हेन वी आल्सो बिकेम गुड ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेशन में भी इसी टाइम पे अच्छे हो सकते हैं. टीनेजर्स आर ऑल्सो एबल टू आइडेंटिटी देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. और टीन एज में ही बच्चे अपना इंटरेस्ट जानते हैं. अडल्टहुड, एट दिस स्टेज अडल्ट्स कैन डू मेनी थिंग्स दैट दे वेर नॉट एबल टू डू एज टीनेजर्स. फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ कार, वर्किंग इन ऑफिस. अब अडल्टहुड में बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं कि जो टीनेजर में नहीं कर सकते, जैसे कि कार चलाना है, ऑफिस में काम करना है. ओल्ड एज, एट दिस एज द बॉडी गेट्स टायर्ड इजीली एज इट बिकम्स वेरी वीक. मोस्ट ऑफ द पीपल डेवलप अ पुअर आई साइट बाय दिस एज. तो जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनकी आई साइट भी कमज़ोर हो जाती है. अभी ये देखिए, ये इन्फेंट है. इन्फेंट से हम चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड से हम टीनेजर बनते हैं, टीनेजर से हम अडल्ट बनते हैं, और अडल्ट से हम ओल्ड पर्सन बनते हैं. इस तरीके से ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ में आती हैं. वीडियो में देखा कि हमारे बॉडी की ग्रोथ किस तरह से होती है, इन्फेंट से लेके ओल्ड मैन तक. अब हम देखेंगे स्किल्स फॉर एन इंडिपेंडेंट लाइफ. इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए हमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर, वो हम देखते हैं. सम एक्टिविटीज वी डू कम नेचुरली टू अस एज वी ग्रो. We do not have to learn them separately, like walking and running.
However, we need to learn reading, writing, calculating, or cooking. We can learn these skills from our parents and our teachers as we grow up. These skills make us independent and they may help us earn money. When we become adults, we can read and write on our own, cook food when we feel hungry, and use money to buy things if we know how to add or subtract. हम छोटे रहते हैं जब तक हमें जैसे कि चलना है, भागना है, ये चीज़ें तो सिर्फ आती हैं नेचुरली, पर कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं हमारे पेरेंट्स से और टीचर्स से, जैसे कि पढ़ना है, लिखना है, और यही चीज़ें हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं हमारे लाइफ में। इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना काम के लिए। इंडिपेंडेंट मतलब का मतलब होता है कि खुद का काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अ कारपेंटर इज स्किल्ड टू मेक थिंग्स फ्रॉम वुड, अ टेलर स्टिच क्लोथ्स एंड अ टीचर इज स्किल्ड टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मतलब कि जैसे कारपेंटर हैं, देखिए इसका आपको इस फोटो में दिखाया है, वो वुड से कोई चीज़ें बनाने में अच्छा होता है, टेलर कपड़े सीने में अच्छा होता है, और टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने में अच्छा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें प्रैक्टिस से ही आती हैं, और इसका स्किल हमारे अंदर होना चाहिए जिससे कि हम पैसे कमा सके आगे चलकर फ्यूचर में। तो ये स्किल्स हमें सीखने पड़ती हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो कि हमारी ग्रोथ पर और हमारे विकास पर इफेक्ट करती हैं। हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है हमारा डाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड टू हैव अ हेल्दी बॉडी। हमारी बॉडी हेल्दी रहे इसलिए हमें बहुत ही हेल्दी फूड खाना चाहिए। Food provides nutrients to our body that helps us to grow, and we may suffer from malnutrition if we do not have a healthy and balanced diet. This can also affect our physical growth and development of the brain. तो अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में भी रुकावट आ सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेंगी और स्ट्रॉन्ग रहेंगी। डेवलपिंग हॉबीज लाइक डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो जो एक्टिविटीज़ है, डांसिंग है, सिंगिंग है, तो ये भी हेल्प करती है, प्लेइंग गेम्स, ये भी हेल्प करती है बॉडी को ग्रो करने के लिए। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स फ्रॉम सीरियस इन्फेक्शंस एंड इलनेस। अब वैक्सीनेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को और बड़ों को इलनेस से बचने के लिए। इफ़ वी डू नॉट गेट वैक्सीनेशन इट मे बैडली अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर हमें टाइम पर वैक्सीनेशन नहीं मिला तो ये बहुत बैडली इफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे। अभी ये चाइल्ड है, चाइल्ड देखिए, ये इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र हो रहा है चाइल्ड। अभी ये गर्ल को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है डॉक्टर से। तो इस तरीके से हमें ग्रोथ के लिए हमारे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और जो ये चीज़ें हैं जो हमारी ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे असर करती हैं। तो I hope you can understand the lesson properly. Till our next video, goodbye.